मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को डॉक्टर नरेंद्र जोशी का नमस्ते। प्यारे विद्यार्थियों, जब हम किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की बात करते हैं तो भाषा आपकी तब तक अच्छी नहीं होती है, उस भाषा पर अच्छी पकड़ तब तक नहीं हो पाती है जब तक हम भाषा का उपयोग करना शुरू ना करें। जी हां दोस्तों, जब तक हम भाषा का उपयोग नहीं करते हमारी कोई भी भाषा अच्छी नहीं हो सकती, उस पर पकड़ नहीं हो सकती। इसलिए बोला जाता है कि भाषा का उपयोग ज्यादा जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो भाषा का उपयोग अगर हम बोलकर करें तो उस भाषा पर पकड़ बन जाती है, और अगर हम भाषा का उपयोग पढ़ने में करें तो भी हमारी भाषा बहुत अच्छी हो जाती है। दोस्तों, अगर हम रीडिंग और स्पोकन पर ज्यादा फोकस करें तो हमारी भाषा बहुत अच्छी हो जाती है। और रीडिंग के लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि वो कुछ ना कुछ इंग्लिश का स्टफ पढ़ते रहें, अच्छा स्टफ पढ़ें और आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती चली जाएगी। और जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहां पर बच्चे पढ़ते हैं सबसे ज्यादा आर्टिकल्स, जो कि किस में आते हैं, आपके न्यूज़पेपर्स में आते हैं। आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कई बार वो उनको समझ में नहीं आ पाते हैं आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कि आज हम एक जबरदस्त रीडिंग स्टफ लेकर आए हैं, और रीडिंग स्टफ है भगवत गीता। जी हां दोस्तों, रीडिंग स्टफ है और यहां पर 18 चैप्टर्स गिवन है भगवत गीता के, और उन 18 चैप्टर्स को हम रीड करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से भाषा के कांटेक्ट में आया जा सकता है। कहने का मतलब, गीता के ज्ञान से करें अंग्रेजी आसान। जी हां दोस्तों, गीता के ज्ञान से करें अंग्रेजी आसान। जी हां दोस्तों, हम यहां पर चैप्टर्स 18 चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे। पूरी सीरीज बनाई जाएगी वीडियोस की आप लोगों के लिए। तो देखें, भगवत गीता का पहला चैप्टर है और वो चैप्टर है कि सभी लोग कुरुक्षेत्र में खड़े हुए हैं और उस समय कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में आर्मीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो चैप्टर फर्स्ट जो हेडिंग है वो देखें क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड, बैटलफील्ड का मतलब युद्ध का मैदान पर आर्मीज को ऑब्जर्व करना। जी हां दोस्तों, देखें ऑब्जर्व करना ये क्या है, ये है आपका जीरंड। ऑब्जर्व करना यहां पर एक नाउन बन रहा है। यहां पर टेक्स्ट फर्स्ट लिखा हुआ है और वो संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय है। कहने का मतलब, धृतराष्ट्र अब कुछ पूछना चाह रहा है संजय से, तो उसी चीज के बारे में यहां पर आगे परपोर्ट गिवन है। परपोर्ट का मतलब है यहां पर व्याख्या गिवन है कि क्या बात की जा रही है, तो उसी चीज को हम समझते हैं। यहां देखें आपके सामने लिखा हुआ है, भगवत गीता इज वाइडली रेड थीस्टिक साइंस समराइज्ड इन द गीता महात्म्य ग्लोरिफिकेशन ऑफ द गीता। भगवत गीता इज द वाइडली रेड, जो भगवत गीता है वो वाइडली पढ़ी जाती है, विस्तृत रूप से पढ़ी जाती है। रेड थीस्टिक साइंस, जो क्या है, थीस्टिक साइंस है। थीस्टिक, देखो यहां पर दोस्तों एक वर्ड आया थीस्टिक। थीस्टिक का मतलब है थीज्म। थीज्म का मतलब होता है कि गॉड के एग्जिस्टेंस में जो बिलीफ है वो कहलाता है थीज्म, आस्तिकवाद भी जिसको बोलते हैं। तो थीस्टिक का मतलब यहां पर ये थीस्टिक जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जी हां दोस्तों, आई सी अगर किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो एडजेक्टिव बनता है, जैसे हिस्टोरिक, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, वैसे थीस्टिक। तो भगवत गीता जो है वो पढ़ी जाती है थीस्टिक साइंस के रूप में। ठीक है, समराइज, जो कि समराइज्ड है इन द गीता महात्म्य। किसमें, गीता महात्म्य नाम की एक बुक है, उसमें क्या समराइज्ड है, मतलब ग्लोरिफिकेशन ऑफ द गीता। ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की स्तुति, किसी भी चीज की महिमा। कहने का मतलब वी कैन से ग्लोरिफिकेशन स्टैंड्स फॉर प्रेज। ठीक है, प्रेज। अब देखें, देयर इट says that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Shri Krishna and try to understand it without personally motivated interpretations। अब देखें दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है there it says, मतलब
ऐसा कहते हैं, मतलब देयर इट सेज का मतलब है ऐसा कहते हैं दैट कि वन शुड रीड, किसी को भी पढ़नी चाहिए। वन का मतलब यहां पर देखें यहां पर है सब्जेक्ट है, वन का मतलब होता है पर्सन इन जनरल। वन का मतलब एक भी होता है, लेकिन यहां पर सेंस निकलेगा पर्सन इन जनरल। वन शुड रीड भगवत गीता वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली विद द हेल्प ऑफ, वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली। अब देखें वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली, अब स्क्रूटिनाइजिंगली का मतलब होता है सूक्ष्म परीक्षण करते हुए। जी हां दोस्तों, स्क्रूटिनाइज एक वर्ड है, उसका मतलब है सूक्ष्म परीक्षण करना। कहने का मतलब बहुत बारीकी से किसी चीज को क्या करना, व्यू करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो भगवत गीता को पढ़ना चाहिए बहुत में सूक्ष्म परीक्षण करते हुए, विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन, उस व्यक्ति की मदद से, हु इज अ डिवोटी ऑफ श्री कृष्ण, जो भगवान श्री कृष्ण का क्या है, डिवोटी है। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। जी हां दोस्तों, डिवोटी का मतलब होता है भक्त। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और समझने की कोशिश करनी चाहिए, इट, इसे विदाउट पर्सनली, बिना किसी पर्सनली, पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत, मोटिवेटेड का मतलब खुद ही मोटिवेट हो जाए, इंटरप्रिटेशन खुद के व्यक्तिगत मोटिवेशन, व्याख्या के बगैर। कई बार उसकी व्याख्या कर लेते हैं ना लोग अपने हिसाब से, जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए लोग, काफी लोग बोलते हैं कि अगर मैंने चोरी कर ली तो क्या गलत किया, भगवान श्री कृष्ण भी तो चोरी करते थे। तो इस तरीके का ये जो इंटरप्रिटेशन होता है वो होता है पर्सनली मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन, तो ये नहीं करना है। ठीक है, अब देखें आगे क्या लगा हुआ है, द एग्जाम्पल ऑफ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इज देयर इन द भगवत गीता इटसेल्फ, और जो इसका एग्जाम्पल है अच्छे से समझ का, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ का, समझ। ठीक है, इज देयर, वो किसमें, भगवत गीता में, खुद में है, इटसेल्फ, यहां देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, इन द वे द टीचिंग इज अंडरस्टूड, जिस तरीके से टीचिंग अंडरस्टूड की जाती है। देखें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाय अर्जुना, किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा। हु हर्ड, जिसने सुना, द गीता, गीता को डायरेक्टली फ्रॉम द लॉर्ड, डायरेक्ट किससे, प्रत्यक्ष रूप से भगवान से सुना। लॉर्ड का मतलब होता है भगवान। इफ समवन इज फॉर्चुनेट इनफ, यदि कोई फॉर्चुनेट इनफ है, पर्याप्त भाग्यशाली है। देखें दोस्तों, फॉर्चुनेट जो है यहां पर एडजेक्टिव है, और इनफ जो है वो एक एडवर्ब का काम कर रहा है। जी हां दोस्तों, समझना होगा कि एक्चुअल में जब भी इनफ अगर एडवर्ब का काम करता है तो एडजेक्टिव के बाद में आता है, ध्यान रखना। और इनफ खुद एडजेक्टिव होता है तो पहले आता है। अगर मैं बोलूं वी हैव इनफ पेन, देखें दोस्तों मैं सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं, वी हैव इनफ पेन। अब देखें यहां पर जो इनफ काम कर रहा है वो काम कर रहा है पेंस। यहां पर इनफ आपका बन रहा है एडजेक्टिव, लेकिन जब ये एडवर्ब बनता है तो एडजेक्टिव के लास्ट में आता है। ठीक है, तो देखें इफ समवन इज फॉर्चुनेट, यदि कोई पर्याप्त रूप से भाग्यशाली है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, भगवत गीता इन दैट लाइन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन, किसमें एक लाइन बनी हुई है, एक पूरी हेरेडिटी है, एक मतलब पूरी चेन बोल सकते हैं, सीक्वेंस बोल सकते हैं, डिसाइप्लिक सक्सेशन का। डिसाइप्लिक का मतलब जो भी गुरु से शिष्य जो प्रथा है ना उसको बोलते हैं गुरु शिष्य प्रथा, उसके हिसाब से मतलब पूरी एक बनी हुई है चेन। ठीक है, विदाउट मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन, बिना किसी मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन के। इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या, व्याख्या का मतलब एक्सप्लेनेशन हम बोल सकते हैं, सेंस बोल सकते हैं, मीनिंग बोल सकते हैं। देन ही सरपासेज, और उसके बाद वो सरपास करता है, घेर लेता है ऑल स्टडीज, सभी स्टडीज को, ऑफ वैदिक विजडम, किसकी, वैदिक, वैदिक का मतलब वेद से रिलेटेड, विजडम का मतलब बुद्धि, एंड ऑल स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया भर के जितने स्क्रिप्चर्स हैं, स्क्रिप्चर्स का मतलब शास्त्र वगैरह जो होते हैं, वेद वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के। वन विल फाइंड इन द भगवत गीता, मतलब कोई भी फाइंड करेगा भगवत गीता में ऑल दैट इज कंटेन्ड इन अदर स्क्रिप्चर्स, जो भी कंटेन किया जाता है बाकी के स्क्रिप्चर्स में, बाकी के शास्त्रों में जो भी मिला हुआ है वो सारा आपको कहां मिल जाएगा, भगवत गीता में मिल जाएगा। बट लेकिन द रीडर विल ऑल्सो फाइंड थिंग्स, लेकिन रीडर ऐसी भी चीजें पाएंगे विच आर नॉट टू बी फाउंड एल्सवेयर, जो बाकी के शास्त्रों में आपको नहीं मिलेंगी। जी हां दोस्तों, दैट इज द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ द गीता, और यही स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब इंपोर्टेंट मतलब और डिफरेंट, स्पेशल स्टैंडर्ड है किसका, गीता का। इट इज द परफेक्ट थीस्टिक साइंस, यह एक परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब आप जानते हैं, परफेक्ट का मतलब तो कोई भी चीज बहुत अच्छी होती है तो वो होती है परफेक्ट। थीस्टिक साइंस है, यह परफेक्ट थीस्टिक साइंस है। कहने का मतलब इसको एक विज्ञान बोला गया, ज्ञान बोला गया। थीस्टिक, थीस्टिक का मतलब है किससे, आपके आस्तिकवाद से संबंधित,
एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से संबंधित, बिकॉज इट इज डायरेक्टली स्पोकन, क्योंकि इट इज डायरेक्टली स्पोकन, यह प्रत्यक्ष रूप से बोली गई है। देखें, इज बी का रूप और यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, किसके द्वारा? सुप्रीम पर्सनैलिटी है ऑफ गॉड हेड, देवत्व की सबसे जो महान पर्सनैलिटी है उसके द्वारा, और उनका नाम है लॉर्ड श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, द टॉपिक्स डिस्कस्ड बाय धृतराष्ट्र एंड संजय, टॉपिक्स जो डिस्कस किए गए, देखें डिस्कस्ड बाय, अब देखें यहां पर डिस्कस्ड बाय धृतराष्ट्र एंड संजय, ये जो एक्चुअल में बन रहा है आपका फ्रेज। जी हां दोस्तों, क्या बन रहा है? फ्रेज बन रहा है, और फ्रेज की खासियत होती है कि उसमें ना तो हमें सब्जेक्ट मिलता है ना वर्ब मिलता है। ठीक है, अब देखें एज डिस्क्राइब्ड, जैसा कि डिस्क्राइब्ड है इन द महाभारत, महाभारत में, फॉर्म द बेसिक प्रिंसिपल फॉर दिस ग्रेट फिलोसॉफी, वो फॉर्म करता है बेसिक प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत, फॉर दिस ग्रेट फिलोसॉफी, इस ग्रेट फिलोसॉफी का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना किसके लिए? यह जो ग्रेट फिलोसॉफी, यह दर्शन शास्त्र की जो हम बात कर रहे हैं उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल बनता है। कौन सा? जो टॉपिक्स जो भी डिस्कस किए गए हैं धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। इट इज अंडरस्टूड दैट, ऐसा समझा जाता है, ध्यान दें दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है? इट इज अंडरस्टूड, ऐसा समझा जाता है दैट, कि दिस फिलोसॉफी इवॉल्व, यह जो फिलोसॉफी है इवॉल्व हुई, इवॉल्व का मतलब किसी चीज का आना, उत्पन्न होना, ऑन द बैटल फील्ड, कहां पर? बैटल फील्ड पर, ऑफ कुरुक्षेत्र, युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर, विच इज अ सैक्रेड प्लेस, जो कि क्या है? एक सैक्रेड प्लेस है। सैक्रेड का मतलब होता है दोस्तों पवित्र, पवित्र, होली वर्ड भी हम बोलते हैं इसको, ध्यान देना, क्या बोल सकते हैं हम इसको? हम इसको बोल सकते हैं HOLY, होली, होली का मतलब होता है पवित्र। प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फ्रॉम द इमेमोरियल टाइम ऑफ द वैदिक एज, कब से? वैदिक एज के इमेमोरियल टाइम से। इमेमोरियल का टाइम मतलब है कि ऐसा समय, इमेमोरियल का मतलब है ऐसा जिसका याद नहीं है कि कब से, काफी टाइम हो गया लेकिन। ठीक है, अब पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। जी हां दोस्तों, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, और पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थ यात्री। ठीक है, इट वॉज स्पोकन बाय द लॉर्ड, यह बोली गई, स्पोकन का मतलब है बोलना, देखें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द लॉर्ड, किसके द्वारा? भगवान के द्वारा बोली गई, व्हेन ही वॉज प्रेजेंट, जब वे प्रेजेंट थे, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, ऑन दिस प्लेनेट, इस प्लेनेट पर, इस ग्रह पर, फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड, मानवता के निर्देश के लिए। गाइडेंस का मतलब है किसी चीज को, किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए, या फिर जो गाइड करते हैं, हम नॉलेज देते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, वो कहलाता है गाइडेंस। अब देखें आगे, द वर्ड धर्म क्षेत्र, यहां पर लिखा हुआ दोस्तों धर्म क्षेत्र, कहने का मतलब अ प्लेस वेयर रिलीजियस रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड, जहां धार्मिक कार्य हैं। देखें रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, ठीक है, रिचुअल्स का मतलब जो भी उनसे रिलेटेड जो काम होते हैं, अच्छे कार्य कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिचुअल्स। आर परफॉर्म किए जाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन करता है पता नहीं, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर फोकस किया गया कर्म पर, ऑब्जेक्ट पर फोकस है, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं है। इज सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, क्योंकि जो बैटल फील्ड है कुरुक्षेत्र का, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वॉज प्रेजेंट, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी थे गॉड हेड की, देवत्व की, वो प्रेजेंट थे, ऑन द साइड ऑफ अर्जुना, किसकी ओर? अर्जुन की ओर प्रेजेंट थे। कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण किसकी ओर से युद्ध लड़े थे? युद्ध नहीं लड़े थे, लेकिन किसकी तरफ थे? वो थे अर्जुन की तरफ थे। ठीक है, आगे देखें, धृतराष्ट्र द फादर ऑफ द कुरुज, जो फादर थे किसके? कुरु के, वॉज हाईली डाउटफुल, वो बहुत ज्यादा डाउटफुल थे, मतलब डाउटफुल का मतलब चीज को शक से देखने वाला डाउटफुल होता है। ठीक है, अबाउट द पॉसिबिलिटी, संभावना को लेकर, ऑफ हिज सन्स, उनके पुत्रों की। देखें दोस्तों यहां पर अपोस्ट्रोफी लगा है, यहां पर सन्स के बाद लगा है, इसका मतलब सन्स जो है प्लूरल है, और जब कोई वर्ड प्लूरल होता है तो उसके बाद अगर अपोस्ट्रोफी लगाएं तो एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हिज सन्स अल्टीमेट विक्ट्री, धृतराष्ट्र द फादर ऑफ द कुरुज वॉज हाईली डाउटफुल अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज सन्स अल्टीमेट विक्ट्री, वो अपने पुत्रों की अल्टीमेट विक्ट्री को लेकर क्या था? उसकी संभावना को लेकर डाउटफुल था।
इन हिज डाउट, उसके डाउट में, उसके संदेह में, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम हिज सेक्रेटरी संजय, वो इंक्वायर करता है, वो पूछता है अपने सेक्रेटरी संजय से, ठीक है। व्हाट डिड दे डू, कि उन्होंने क्या किया, व्हाट डिड दे डू, कि उन्होंने क्या किया। ही वॉज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट था, मतलब आत्मविश्वासी था, दैट बोथ हिज सन्स, कि दोनों, कौन, उसके पुत्र, एंड द सन्स ऑफ हिज यंगर ब्रदर पांडु, और उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र, वर असेंबल्ड इन दैट फील्ड, वो क्या हो चुके हैं, हो चुके थे, असेंबल हो गए थे, कहां, बैटल फील्ड में, ठीक है, कुरुक्षेत्र के। अब देखें दोस्तों, यहां पर देखें एक चीज आई है, और वो ये है कि एंड द सन्स ऑफ सिंगर वर असेंबल्ड, असेंबल्ड हो गए, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फॉर अ डिटरमाइंड एंगेजमेंट ऑफ वॉर, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब है दृढ़ निश्चय करके, ठीक है। एडजेक्टिव है दोस्तों यहां पर, डिटरमाइंड एंगेजमेंट किसका, वॉर का, उसके लिए क्या हो गए, असेंबल हो गए, इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। स्टिल, फिर भी, तो भी, हिज इंक्वायरी इज सिग्निफिकेंट, उसकी इंक्वायरी क्या है, सिग्निफिकेंट है, इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ही डिड नॉट वांट अ कॉम्प्रोमाइज, वो नहीं चाहता था एक कॉम्प्रोमाइज, एक समझौता, बिटवीन द कजिन्स एंड ब्रदर्स, किस किस के बीच में, चचेरे और भाइयों के बीच में, जितने भी चचेरे भाई बहन थे और जो भाई थे उनके बीच में, वो क्या नहीं चाहता था, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता था, समझौता नहीं चाहता था। एंड ही वॉन्टेड टू बी श्योर ऑफ द फेट ऑफ हिज सन्स ऑन द बैटलफील्ड, और वो चाहता था श्योर होना ऑफ द फेट, फेट को लेकर, फेट का मतलब होता है यहां पर भाग्य, जी हां दोस्तों, डेस्टिनी ऑफ हिज सन्स, उसके सन्स की, ऑन द बैटलफील्ड, कहां पर, युद्ध क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे है, बिकॉज द बैटल वॉज अरेंज, क्योंकि जो बैटल थी वो अरेंज की गई थी, टू बी फॉट, लड़ने के लिए, एट कुरुक्षेत्र, कहां पर, कुरुक्षेत्र में, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, जो कि कहीं पर भी वेदास में एक मेंशन हुआ है प्लेस के रूप में, और वो है प्लेस कैसा, वर्शिप का, पूजा का स्थान, जी हां दोस्तों। इवन फॉर द डेनिजन्स ऑफ हेवन, यहां तक कि हेवन, हेवन का मतलब है स्वर्ग, स्वर्ग के निवासियों के लिए, डेनिजन का मतलब है दोस्तों, ध्यान रखना, डेनिजन का मतलब है यहां पर निवासी, जी हां दोस्तों, रेजिडेंट, और हम बोल सकते हैं इन हैवी टेंट, ओके। अब देखें, धृतराष्ट्र बिकेम वेरी फियरफुल अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द होली प्लेस, धृतराष्ट्र हो गए वेरी फियरफुल, बहुत ज्यादा डरे हुए, फियरफुल का मतलब है डरपोक, ठीक है, अबाउट द इन्फ्लुएंस, किसको लेकर, इन्फ्लुएंस को लेकर, प्रभाव को लेकर, इफेक्ट को लेकर, ऑफ द होली प्लेस, किसके, पवित्र प्लेस के, ऑन द आउटकम, किसको लेकर, उनके आउटकम, आउटकम का मतलब होता है कोई भी रिजल्ट ऑफ द बैटल, युद्ध के रिजल्ट को लेकर जो होली प्लेस का इंफ्लुएंस रहेगा, उसको लेकर बहुत ज्यादा क्या हो गए, फियरफुल हो गए। ही न्यू, वो जानते थे, वेल, वेरी वेल, बहुत अच्छे से, दैट दिस वुड, कि यह करेगा, देखें वुड का पास्ट में यूज किया है, वुड इन्फ्लुएंस अर्जुना, किसको इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा अर्जुन को, एंड द सन्स ऑफ पांडु, किसके, पांडु के सन्स को, कहने का मतलब उसको इस चीज का डर था कि प्लेस होली प्लेस है, तो डेफिनेटली ये सपोर्ट करेगा होली प्लेस अर्जुन और पांडु को, क्योंकि वो लोग धर्म के साथ हैं। फेवरेबली, फेवरेबली, फेवरेबल मैनर में, बिकॉज बाय नेचर, क्योंकि बाय नेचर, नेचर से मतलब स्वभाव की बात हो रही है, दे वर ऑल वर्चुअस, वो सभी क्या थे, वर्चुअस थे, वर्चुअस का मतलब गुणी, ध्यान रखना दोस्तों, वर्चुअस का मतलब होता है गुणी, वर्च्यू, वर्च्यू एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गुण, ध्यान रखना, एक वाइस होता है, एक वर्च्यू होता है, आपने सुना होगा, वाइस का मतलब क्या होता है, अब गुण होता है, लेकिन जब हम वर्च्यू की बात करते हैं तो वर्च्यू स्टैंड्स फॉर गुण, मतलब कोई भी अच्छी चीजें हैं वो कहलाता है गुण, तो वर्चुअस थे, ओके। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ व्यास, संजय जो थे वो स्टूडेंट थे व्यास, अब संजय कौन, धृतराष्ट्र के जो सेक्रेटरी थे, ओके। एंड देयरफॉर, और इसलिए, बाय द मर्सी ऑफ व्यास, मर्सी ऑफ व्यास, व्यास के आशीर्वाद से, मर्सी का मतलब दया, आशीर्वाद, रहम, ठीक है। संजय वॉज एबल टू एनविजन, संजय एबल था, टू एनविजन, एनविजन करने के लिए, एनविजन का मतलब देखने के लिए, इमेजिन करने के लिए, द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड को, और कुरुक्षेत्र, युद्ध क्षेत्र को, कुरुक्षेत्र के, इवन व्हेन,
इवन वाइल ही वॉज इन द रूम ऑफ धृतराष्ट्र, जबकि वो किसके रूम में था? धृतराष्ट्र के रूम में बैठे हुए भी वो युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको देखने के लिए, इमेजिन करने के लिए क्या था? एबल था। और वो किसकी दया से? व्यास ऋषि की दया से। एंड सो, और इस प्रकार धृतराष्ट्र आस्क्ड, धृतराष्ट्र ने उससे पूछा, हिम उसे, अबाउट द सिचुएशन के बारे में, ऑन द बैटलफील्ड की युद्ध क्षेत्र में क्या स्थिति है। बोथ द पांडवास एंड द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, दोनों कौन कौन भाई? एक तो पांडवास और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के पुत्र, बिलोंग टू द सेम फैमिली, वो बिलोंग करते थे, बिलोंग का मतलब है जहां से ओरिजिन होता है, टू द सेम फैमिली। जैसे बोलते हैं ना, आई बिलोंग टू जयपुर, आई बिलोंग टू अजमेर, आई बिलोंग टू दिल्ली। ठीक है, बिलोंग का मतलब कहीं से जो आप किस ओरिजिन जो आपका है उसके लिए यूज करते हैं। क्योंकि पांडवाज बोथ, देखिए दोस्तों यहां पर एक कोरिलेटिव कंजंक्शन आया है और वो आया बोथ एंड, ध्यान रखना दोस्तों, बोथ एंड कंजंक्शन है और बोथ के साथ पेयर बनता है एंड का, कभी भी एज वेल एज नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखना। दोनों पांडवास और धृतराष्ट्र के पुत्र बिलोंग करते थे सेम फैमिली से, बट लेकिन धृतराष्ट्र का जो दिमाग है वो क्या है? डिस्क्लोज्ड है हेयर इन, यहां इस चीज से। ठीक है, इसके साथ साथ हेयर इन का मतलब है इसके साथ साथ धृतराष्ट्र का दिमाग भी क्या है? वो क्या है? डिस्क्लोज्ड है। डिस्क्लोज का मतलब है एक उद्घाटित है किसी चीज को लेकर। ठीक है, ही डेलिबरेटली, वह जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, कहने का मतलब है कोई चीज पर्पसली की जाती है वो कहलाती है डेलिबरेटली। वह जानबूझकर क्लेम किया ओनली हिज सन्स एज क्रूज, कि उसने अपने पुत्रों को ही क्या क्लेम किया? क्रूज। अब क्रूज का मतलब है कुरु के वंशज, मतलब कुरु इनके राजा हुए, इनके पूर्वज हुए और उनके वंशज सारे क्या है? क्रूज। तो कहने का मतलब वैसे तो धृतराष्ट्र के पुत्र भी क्रूज थे और पांडव के पुत्र थे वो भी क्या थे? पांडव नहीं, पांडु के जो पुत्र थे पांडव वो भी क्या थे? क्रूज थे। लेकिन हमेशा धृतराष्ट्र ने जो अपने 100 पुत्र हैं उन्हीं को क्या? कुरूज कंसीडर किया। ठीक है, एंड ही सेपरेटेड, और सेपरेट कर दिया उसने द सन्स ऑफ पांडु के पुत्रों को फ्रॉम द फैमिली हेरिटेज। किससे? फैमिली हेरिटेज से। हेरिटेज का मतलब होता है कोई भी उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, पैट्रीमोनी, या फिर हम जिसको बोलते थे विरासत। जी हाँ, ठीक है। वन कैन दस का मतलब है कोई भी, दस इस प्रकार अंडरस्टैंड कर सकता है द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ धृतराष्ट्र की स्पेसिफिक पोजीशन क्या थी इन हिज रिलेशनशिप विद हिज नेफ्यूज, कि उसकी क्या पोजीशन थी रिलेशनशिप को लेकर विद हिज नेफ्यूज, उसके भतीजों के साथ। नेफ्यूज का मतलब है भतीजे। ठीक है, अब देखें, द सन्स ऑफ पांडुज, और वो पुत्र किसके? पांडु के। एज इन द पैडी फील्ड, एज जिस प्रकार, इन द पैडी फील्ड, पैडी का मतलब होता है राइस। ठीक है, फील्ड में धान का खेत बोले से। एज इन द पैडी फील्ड द अननेसेसरी प्लांट्स आर टेकन आउट, जो अननेसेसरी प्लांट्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं, उखाड़ दिए जाते हैं। सो इट इज एक्सपेक्टेड, तो ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दीज टॉपिक्स, इन टॉपिक्स की शुरुआत से ही, दैट इन द रिलीजियस फील्ड, कि रिलीजियस फील्ड में जो धर्म क्षेत्र होता है, रिलीजियस का मतलब धर्म, ऑफ कुरुक्षेत्र, वेयर द फादर ऑफ रिलीजन, जहां रिलीजन के फादर मतलब जनक, रिलीजन का मतलब होता है धर्म और फादर का मतलब है जनक, पैदा करने वाले, क्रिएटर, श्री कृष्णा वॉज प्रेजेंट, श्री कृष्णा प्रेजेंट थे। द अनवांटेड प्लांट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स लाइक, जैसे कि धृतराष्ट्र के पुत्र कौन? दुर्योधन एंड अदर्स, और बाकी के वुड बी वाइप्ड आउट, वो भी क्या हो जाएंगे? उनको भी वाइप आउट कर दिया जाएगा, मतलब उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। एंड द थॉरोली, और पूर्ण रूप से, थॉरोली का मतलब है पूर्ण रूप से। एक वर्ड होता है दोस्तों थ्रू का मतलब होता है के द्वारा, TH, ध्यान रखना दोस्तों, डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, THROUGH। अच्छा, ये थ्रू का मतलब है यहां पर बाई का सेंस देता है। ठीक है, के द्वारा, यहां पर है थॉरू का मतलब होता है यहां पर पूर्ण रूप, पूर्ण, और थॉरोली का मतलब पूर्ण रूप से। तो यहां पर अर्थ समझने की कोशिश करें। एंड द थॉरोली रिलीजियस पर्संस, पूर्ण रूप से किसके द्वारा? रिलीजियस पर्सन। ठीक है, एंड द थॉरोली पूर्ण रूप से रिलीजियस पर्सन, हेडेड बाय युधिष्ठिर, किसके द्वारा? हेडेड युधिष्ठिर के द्वारा। वुड बी एस्टेब्लिश्ड होंगे, एस्टेब्लिश्ड किए जाएंगे, किसके द्वारा? लॉर्ड के द्वारा। लॉर्ड कौन? भगवान
श्री कृष्ण। दिस इज द सिग्निफिकेंस, यह सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस का मतलब इंपोर्टेंस। अब देखें दोस्तों, यहां पर लास्ट में ANC आया और ANC से मैंने बताया नाउन बनता है। ऑफ द वर्ड्स धर्म क्षेत्र, किसके सिग्निफिकेंस से? वर्ड्स जो हैं धर्म क्षेत्र के और कुरुक्षेत्र के। अपार्ट फ्रॉम देयर हिस्टोरिकल एंड वैदिक इंपोर्टेंस, उनके हिस्टोरिकल ऐतिहासिक और वैदिक इंपोर्टेंस को छोड़कर, उससे अलग। तो दोस्तों ये हमने आज वर्स फर्स्ट देखा, चैप्टर फर्स्ट का। होप करता हूं कि आपको इसकी रीडिंग समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये रीडिंग समझ में आई है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये नए तरीके से हम अपनी रीडिंग स्किल को इंप्रूव कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सर हमको समझा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा इस चीज का एनकरेजमेंट मिले कि हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाए आगे तक के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, उसका हैंड टू हैंड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी क्या कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में सेकेंड डे में हम बाकी के जो टेक्स्ट हैं उनको देखेंगे, तो बने रहिए, जुड़े रहिए नो एरर इंग्लिश क्लासेस से। धन्यवाद।